नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास हम लोगों ने सर्वनाम की थी। तो उस लास्ट क्लास में एक डाउट हमारे काफ़ी सारे छात्रों के लिए हो गया है। और वो डाउट ये है कि जैसे हमने जब सर्वनाम पढ़ा था तो सर्वनाम में हमने पढ़ा, एक सर्वनाम था हमारा आप, एक सर्वनाम था यह और वह। तो ये जो सर्वनाम है आप, यह और वह, तो जो बच्चों को डाउट हुआ है वो ये हुआ है कि जब हमने इन तीनों को पढ़ा कि ये पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक में इन तीनों को पढ़ा, तो फिर हमने निजवाचक में एक बार फिर से इस आप को पढ़ा और निश्चयवाचक में इन दोनों को एक बार फिर से पढ़ा। तो इनमें अंतर क्या है? मतलब प्रश्न ये हो गया कि अगर हम हमारे एग्जाम में आ जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये यह वह निजवाचक निश्चयवाचक है या फिर पुरुषवाचक है, या फिर हम अगर ये आप आ जाए तो इसको कैसे पहचानेंगे कि ये निजवाचक है या पुरुषवाचक है। तो चलिए आज मैं इसी जो डाउट है उसको क्लियर कर देती हूँ और आप लोगों को बता देती हूँ। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस हमारी लेना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, निधि एकेडमी ये ऐप है, इस पे आप हमारी क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे मान लो हमने सर्वनाम की बात करी थी लास्ट क्लास में, जब हम बात कर रहे थे सर्वनाम की, तो हमने इसमें देखा कि हमारे 11 सर्वनाम होते हैं। कुल 11 सर्वनाम कौन से थे हमारे? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, क्या, कौन, कोई, कुछ। और इसमें हमारा जो सर्वनाम था आप, यह और वह, ये 3 सर्वनाम ऐसे हैं जो अलग अलग प्रयोग होते हैं, यानी जो पुरुषवाचक में भी प्रयोग होते हैं और पुरुषवाचक के साथ साथ इनमें से आप निजवाचक और यह वह निश्चयवाचक में भी प्रयोग होता है। तो हम कैसे पता करेंगे कब कौन सा होता है? तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक कुछ उदाहरण लेके चलूंगी और उस उदाहरण में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने बात करी थी कि हमारे जो सर्वनाम हैं इनको हमने 6 भागों में बांट लिया था और ये 6 भाग जो थे हमारे, इस 6 भागों में हमने इसको जो बांटा था, तो ये 6 भाग में सबसे पहले हमने पुरुषवाचक पढ़ा था और पुरुषवाचक में हमने ये जाना था कि इसके अंदर हमारे वे सर्वनाम होते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि जिनके पीछे किसी प्राणी का होना। तो इसमें हमने रखा था कि इसमें हमारा कौन सा आ जाएगा? मैं, तू, आप और यह और वह। ठीक है, ये हमने रखे थे। तो इनको हमने किस में रखा था? पुरुषवाचक में रखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था निजवाचक, जिसमें हमने देखा था जब किसी सर्वनाम का ये पता चलता है कि वो स्वयं के लिए प्रयोग हो रहा है या कर्ता कारक स्वयं के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है उसे निजवाचक कहते हैं, और इसमें हमने आप बताया था। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी निश्चयवाचक की। तो निश्चयवाचक में हमने कहा था कि जो सर्वनाम निश्चितता को बताए या जो निश्चित करे कि इसी के बारे में बात कही गई है, तो वो निश्चयवाचक था और इसमें हमने रखा था यह और वह। तो अब बात आती है कि भाई जब हमने पुरुषवाचक की बात करी थी तो उसमें ये था, और निश्चयवाचक की निजवाचक की बात करी थी तो इसमें आप था, और फिर उसके बाद यह वह। और बाकी इन तीनों के बारे में मैंने बता ही दिया था। अनिश्चितवाचक यानी जिसके बारे में हमें कुछ पता ना चले ठीक ठीक से, और प्रश्नवाचक जहाँ पर प्रश्न वाले शब्द आए, और संबंधवाचक जो संबंध को दिखाए। तो ये तो हमने पहली क्लास में कर ही लिया था डिटेल। तो अब इसी के बारे में देखते हैं कि हमको कैसे पता चलेगा कौन सा कैसे। तो सबसे पहले हम पुरुषवाचक के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई पुरुषवाचक में किस तरह से आता है, तो कैसे पता करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने पांचों के लिए ही 5 प्रकार के वाक्य लिए हैं। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया कि तुम सुबह से पढ़ नहीं रहे हो। ये वाक्य हमने यहाँ पर लिया कि तुम सुबह से पढ़ नहीं रहे हो। तो अब आपको यहाँ पे पता चला कि जो हमने पहला सर्वनाम था तू या तुम, तो वो सर्वनाम यहाँ रख लिया। तो यहाँ पे बात हो रही है कि हम किसकी बात कर रहे हैं कि तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे हो। तो इस तुम के पीछे क्या है? कोई एक व्यक्ति है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक हो जाएगा। फिर हम दूसरे की बात करें, जो दूसरा है कि मैं आज घर नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं आज घर नहीं जाऊंगा यहाँ पे बात कही है, तो इस मैं के पीछे भी किसी व्यक्ति की बात हो रही है और व्यक्ति की बात हो रही है। तो ये हमारा क्या हो गया? पुरुषवाचक हो गया। तो ये दोनों तो हमको पता ही है, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आता है हमारा ये तीसरा कि आप मुझसे मिलने कल आना। ये वाक्य है, आप मुझसे मिलने कल आना। तो अब ये बताइए कि ये जो वाक्य आपने कहा, इसमें हम जो आप की बात कर रहे हैं, इस आप के पीछे कौन है?
तो आपको ये बात पता चलती है कि इस आप के पीछे कोई एक व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और जब व्यक्ति है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक हो जाएगा। ठीक, तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये जो वाक्य हमारा दिया है कि आप मुझसे मिलने कल आना, इससे हमें पता चलता है कि इसके पीछे क्या है, कोई एक व्यक्ति है। ऐसे ही हम बात करेंगे नंबर 4 की कि यह अभी भोजन कर रहा है। तो हमने जैसे ये वाक्य बोला कि यह अभी भोजन कर रहा है, तो आप खुद सोचो आपके दिमाग में क्या लगता है कि यह अभी भोजन कर रहा है, तो कोई पेन होगा जो भोजन कर रहा है? नहीं ना। या कोई मोबाइल भोजन कर रहा होगा? नहीं ना। तो फिर कौन भोजन कर रहा होगा? कोई प्राणी। कौन भोजन कर रहा होगा? कोई प्राणी। तो कोई प्राणी, कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है, उसकी बात हो रही है, तो यह हमारा किसके अंदर आ जाएगा, पुरुषवाचक के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर? पुरुषवाचक के अंदर। फिर हम यहाँ पे बात करें अगले की कि वह कल ही आगरा से आया है। तो यहाँ पे हमने बात करी कि वह कल ही आगरा से आया है, तो भाई ये कल जो आया है वह, तो ये वह कौन है जी? तो क्या ये पेन है कि ये पेन ही कल आगरा से आया? नहीं। कुर्सी है या मेज है? नहीं ना। आपको क्या लगता है कि वह जो कल आगरा से आया है कौन हो सकता है? व्यक्ति। ठीक है, तो इस वाक्य को जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो क्या हमें महसूस होता है कि उसके, यानी ये जो वह है इसके पीछे क्या है, कोई व्यक्ति है। तो ये हमारा सब किस में हो जाएगा, पुरुषवाचक में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? पुरुषवाचक में। ये सारे सर्वनाम हमारे किसके अंदर आएंगे, पुरुषवाचक के, क्योंकि इन सब के पीछे हमको किसी प्राणी या किसी व्यक्ति का होने का बोध हो रहा है, तो वो सब हमारे किस में आते हैं, पुरुषवाचक में आते हैं। फिर इसके बाद हम इसका दूसरा पॉइंट लेते हैं जो कि हमारा आता है निजवाचक। किसको दिखाता है वो? निजवाचक को। अब निज का अर्थ मैंने आपको बताया ही था कि निज का अर्थ होता है हमारा अपना, स्वयं। ठीक है, तो निजवाचक में हमारा क्या आ जाएगा, स्वयं, जो स्वयं को दर्शाता हो। तो यहाँ पे बात करना है, निज का अर्थ हो जाता है अपने से, स्वयं से। तो आपको इन वाक्यों में देखना है, जैसे हमने कहा मैंने यह खाना खुद बनाया है। अब आप ये बताइए कि यहाँ पर वो कौन सा शब्द है जो स्वयं के लिए प्रयोग हुआ है? तो आपको पता चलेगा कि ये खुद शब्द है जो किसके लिए प्रयोग हुआ है, स्वयं के लिए। तो देखो, अब यहाँ हमने जैसे रखा ना, मैंने यह खाना खुद बनाया है, अगर हम चाहें तो इस खुद की जगह शब्द रख सकते हैं आप। मैंने यह खाना आप बनाया है। और ध्यान रखिए, जो लोग खड़ी बोली बोलते हैं ना, उन लोगों को इसमें कुछ भी अटपटा नहीं लगेगा, लेकिन जो लोग खड़ी बोली नहीं बोलते उनको थोड़ा सा लगेगा कि मैम नहीं, आप नहीं, अपने आप करिए। क्या कहेंगे आप? कि अपने आप। तो देखो ध्यान दीजिएगा, जो खड़ी बोली वाले लोग हैं वो इस आप का ही प्रयोग करते हैं मोस्टली, और यही होता भी है। लेकिन जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो इस खुद का अर्थ यहाँ पर अपने आप से ले सकते हैं। और आप ये कर सकते हो कि यहाँ आप जब बोलोगे मैंने यह खाना अपने आप बनाया है, तो यहाँ जो आया हुआ आप है ये क्या दिखाएगा, ये निजता को दिखाएगा, निजवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने शब्द ये जो खुद है ये जानबूझ के रखा था, मैं इसकी जगह ये भी लिख सकती थी, लेकिन मैं आपको बताना चाह रही थी कि कब, किस स्थिति में आप शब्द जो है निजवाचक होगा। समझ गए आप? ठीक है, चलिए अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा हमारा वाक्य दिया है यहाँ पर, तुम्हें यह काम अपने आप करना होगा। आप बताइए, यहाँ तुम्हें यह काम अपने आप करना होगा। तो ये जो अपने आप जो आया है ये किसके लिए आया? इस तुम्हें के लिए। इस तुम से कह रहे हैं हम कि तुम्हें जो काम करना है ये स्वयं करना है। अगर हम मान लो यहाँ पर अपने आप हटाकर लगा दें कि तुम्हें यह काम स्वयं करना होगा, तो इस वाक्य की सेहत पे कोई असर पड़ेगा? नहीं। तो आपको कैसे पहचानना है, मतलब यहाँ पे आपको एक बात पता चल जाती है कि आप कैसे पहचाने कि ये शब्द हमारा पुरुषवाचक होगा या हमारा निजवाचक होगा। तो वो आप पहचान सकते हैं कि इस आप या अपने आप के स्थान पर अगर आप खुद या स्वयं शब्द लगाकर वाक्य पढ़कर देखें और वाक्य में आपको कोई गलती नजर ना आए, तो फिर वो आपका किस में हो जाएगा? निजवाचक में। जैसे यहाँ देख सकते हैं, मैं घर अपने आप चला जाऊंगा। आप इसको यहाँ पर देख लीजिए, आप इसे लगाइए, खुद चला जाऊंगा या स्वयं चला जाऊंगा।
मैं घर स्वयं चला जाऊंगा, मैं घर खुद चला जाऊंगा, मैं घर अपने आप चला जाऊंगा। तो ये जो आप यहाँ पर आ रहा है, ये किसको दर्शा रहा है? निजवाचक को। ये आप जो यहाँ आया है किसको दिखा रहा है? निजवाचक को। तो ये हमारा, यानी हम सर्वनाम की जब बात कर रहे हैं तो हम सर्वनाम के इस पार्ट को इस तरह से पहचान सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हो गया हमारा निजवाचक। तो पुरुषवाचक और निजवाचक में अंतर समझ में आया आपको? अब इसी तरह से पुरुषवाचक और निश्चयवाचक में भी अंतर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ उदाहरण हमारे यहाँ पर दिए हैं। जैसे मान लो हमको यहाँ कहा गया है कि यह पुस्तक मेरी है। अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जब हमने कहा भाई यह पुस्तक मेरी है, तो आपको यह के पीछे किसी व्यक्ति के बारे में पता चल रहा है क्या? नहीं, यह पुस्तक, तो यह पुस्तक, इस पुस्तक को यह क्या कर रहा है? निश्चित कर रहा है। तो निश्चित कर रहा है तो क्या होगा? निश्चयवाचक। दूसरा, यह गाय मीठा दूध देती है। तो जो मीठा दूध देने वाली गाय है, कौन सी गाय है? यह गाय क्या कर रहा है? उसे निश्चित कर रहा है। तो ये गाय को यह क्या कर रहा है? निश्चित कर रहा है। तो ये भी हमारा किसके अंदर आ जाएगा? निश्चयवाचक के अंदर। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वह लड़की बहुत गरीब है। तो जो लड़की गरीब है, किसकी बात कर रहे हैं? वह लड़की, यानी लड़की कौन? वह, निश्चित कर रहे हैं भाई। अगर हम कहें कि लड़की बहुत गरीब है, मतलब किसी भी लड़की की बात कर रहे हैं, लेकिन वह लड़की गरीब है मतलब किसी एक की बात कर रहे हैं जिसे हम जानते हैं। तो जिसे जान रहे हैं तो मतलब निश्चित है, निश्चित है तो निश्चयवाचक है। वह कार पुरानी हो चुकी है। तो यहाँ पर कार की बात कर रहे हैं, कौन सी कार? वह कार। अगर हम देखें, कार पुरानी हो चुकी है, पता नहीं कौन सी कार पुरानी हो चुकी है, लेकिन हमने कहा वह कार पुरानी हो चुकी है, तो वह कार यानी क्या कर रहा है? उसको निश्चित कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ आप ये देख सकते हैं कि जब ये आ जाएगा हमारा निश्चयवाचक, ठीक है, किस में आ जाएगा? निश्चयवाचक में आ जाएगा ये सब। तो अब आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है, इसमें अब आप एक ट्रिक निकाल सकते हैं। ट्रिक क्या निकाल सकते हैं? कि यदि हमारी कोई भी संज्ञा दी हो, ये हमारी क्या हो गई? संज्ञा। ये लड़की और ये कार, ये दोनों क्या हो गई? हमारी संज्ञा। जब किसी संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम दिया होता है, जब कोई संज्ञा से पहले सर्वनाम दिया होता है, तो वो सर्वनाम हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। वो सर्वनाम हमारा क्या कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आप यहाँ पर बहुत आसानी से पहचान सकते हैं इस चीज़ को कि भाई हमारा कौन सा इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन ध्यान रखिए, इसी पॉइंट पर हमें कई बार ये भी बताया जाता है कि ये हमारा विशेषण है, और बिल्कुल ये हमारा विशेषण भी है, लेकिन विशेषण में ये कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है। तो भाई अब ये सार्वनामिक विशेषण कहलाया, तो अब कुछ लोग ऐसे कहते हैं, देखो जिद करने वाली बात हो जाती है। कुछ लोग इस पे क्या करते हैं? जिद करते हैं, बड़ा जिद करते हैं कि ये सर्वनाम नहीं है, ये तो विशेषण है, आपने इसको सर्वनाम कैसे कह दिया? तो ध्यान रखिएगा, ये सर्वनाम भी है और ये एक विशेषण भी है। लेकिन विशेषण में ये कौन सा विशेषण होता है, जरा गौर करिए। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये सर्वनाम में हमारा कौन सा विशेषण होता है? तो ये सर्वनाम में हमारा विशेषण होता है सार्वनामिक विशेषण। क्या होता है? सार्वनामिक। देखो बड़े अच्छे तरीके से लिखा है मैंने शब्द को, सार्वनामिक विशेषण। अब आपको एक बात बताऊं इसमें राज की बात यही है, जब आप इसको सार्वनामिक विशेषण लिख देते हैं तो आपको ये याद रखना है कि एक हमारा प्रत्यय है, जिस प्रत्यय को हम सर्वनाम शब्द में लगा रहे हैं वो प्रत्यय है इक। और ये प्रत्यय जब हम किसी शब्द में लगाते हैं तो क्या करता है? ये इक पीछे है, ये ई और ये क, और जब ये इसमें इक लगाया तो ये जो था इसको बड़ा किया था। शब्द क्या दिख रहा है आपको उसमें? सर्वनाम। आप में से बहुत सारे छात्रों को ये बात समझ ही नहीं आई होगी अभी मैडम ने क्या किया। ये उन्हीं छात्रों को समझ में आएगी जिन्होंने प्रत्यय पढ़ा है कि कैसे किया।
बस मेरा मतलब ये है बताने का कि जब बहुत सारे लोग इस बात पर रूढ़ हो जाते हैं कि जो निश्चयवाचक सर्वनाम है उसको वो कहते हैं कि नहीं ये सर्वनाम नहीं, ये तो विशेषण ही होगा, आप गलत बता रहे हैं। तो वैसे लोगों के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम ही सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि हम जब इसमें ये इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये ही हमारा बनता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब ये कहानी कैसी होती है? ये कहानी ऐसे है, ठीक किस प्रकार की कहानी है कि जैसे मान लो एक हमारे ये दरोगा साहब हैं, ठीक है, एसआई बने हमारे पढ़ के, यूपीएसआई, यूपी से, ठीक। अब इनका नाम है राजेश। क्या नाम है? राजेश। लेकिन जब ये घर जाते हैं अपनी मम्मी के पास तो इनकी मम्मी ने प्यार से राजू कहती हैं। अब मुझे बताइए कि ये राजू यहाँ पर जब अपने ऑफिस में है तब ये क्या है? राजेश है, और राजेश भी क्या है? एसआई है। तो ये जो है साहब, तो क्या ये राजू नहीं है? क्या ये राजू नहीं है? हैं, लेकिन कहाँ पर? अपने घर पर। तो फिर क्या ये एसआई नहीं है? नहीं, वो भी है। तो कहाँ? अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस पर। तो एक बात समझ में आती है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी पद या कोई भी शब्द अपने वर्क प्लेस के अनुसार अपना नाम बदलता है, अपने वर्क प्लेस के अनुसार अपना नाम बदलता है। तो यहाँ पर जब हमने इसको देखा तो अभी हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम। क्या पढ़ रहे हैं? सर्वनाम। तो ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जब हम पढ़ेंगे विशेषण तो फिर ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। यानी अभी ये घर पे है तो इसकी मम्मी इसको राजू कह रही है। जब ये विशेषण यानी अपने ऑफिस में चला जाएगा तो ये ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है, और उसका नाम राजेश हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बात समझनी है। यानी हम जब अब सर्वनाम से आगे जब हम पदों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको एक बात पता चलेगी कि एक ही शब्द हमारा कई सारी संज्ञाएं लिए होता है। कई सारी संज्ञाएं मतलब कई सारी पदवी लिए हुए होता है। कभी तो वो सर्वनाम में चला जाता है, कभी विशेषण में चला जाता है, और कभी कभी तो वो हमारा क्रिया विशेषण भी बन जाता है। क्या हो जाता है? कभी कभी क्रिया विशेषण भी बन जाता है। तो जैसी उसकी परिस्थिति, जैसा उसका काम, वैसा उसका नाम, और जैसा वाक्य में प्रयोग वैसी उसकी स्थिति। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी, अच्छे से समझनी होंगी। जब आप इन सारी चीजों को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। और ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ आप लोगों को, सिर्फ एक ही बात, कि हिंदी कभी रटी नहीं जाती। हिंदी को रटो मत, हिंदी पढ़ी जाती है। हिंदी को पढ़ना है आपको, उसे सीखना है और उसे समझना है। समझ के उसको एक वैज्ञानिक तरीके से उसे समझकर अपना बनाना है। तो वैसे भी ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं लेती हूँ। आप लोग इस बात से बिल्कुल भी नाराज मत हुआ करिए। मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस बात को बोलते हैं ना, काफ़ी सारे स्टूडेंट मैं देखती रहती हूँ, मैं बाद में पढ़ती हूँ आपके कमेंट्स कि अरे ये मैडम तो सुनती ही नहीं है, अपनी अपनी बोलती हैं। तो ध्यान रखिए, हम यहाँ पर हमेशा बातचीत करने के लिए नहीं आते हैं। बातचीत करने के लिए मैं कभी कभी स्पेशल मोमेंट आप लोगों के लिए निकालती हूँ जिस समय आप लोगों से बात करनी होती है, पर बातचीत में अपना बहुत ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो अब आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। और आप लोगों को एक बार फिर से बता देती हूँ, अगर आप मेरी क्लासेस लेना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस, तो इस ऐप पर जाकर आप मेरी ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। यहाँ पर आप टेस्ट सीरीज़ भी दे सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं वो टेस्ट सीरीज़। ये एप्लीकेशन भी आपको डाउनलोड करने में कोई चार्ज नहीं लगता। कई सारे छात्र ये पूछते हैं कि मैडम कहीं हम इसमें पैसे तो नहीं लगते डाउनलोड करने के? तो ध्यान रखिए, डाउनलोड करने के कोई पैसे नहीं लगते। और अगर जिन छात्रों को नहीं समझ में आता कि भाई कैसे क्लास लेनी है, तो आप लोगों को नंबर दिए हुए हैं, इन नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि आप बिना समय के अगर कॉल कर देते हैं, जैसे सपोज करो आपने नाइट में कॉल कर दिया, तो हो सकता है फ़ोन नहीं उठता है। कई बार आप लोग शिकायत करते हैं, मैंने आप लोगों की कमेंट्स देखी है कि हमारा फ़ोन नहीं उठ रहा है, तो आप दोबारा कर लीजिए, ऐसा नहीं होता। कई बार बिज़ी भी होता है स्टाफ दूसरे स्टूडेंट के साथ, तो इस वजह से भी फ़ोन नहीं उठ पाता है। तो आप 2 बार, 3 बार, 4 बार कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिए, तो हमारी टीम ज़रूर ही आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ।